बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ। आज इमरान खान ने बिलाखिर शेर अफजल मरवत को सिंध की मुहिम ख़त्म करते हुए फौरी तौर पर अडियाला जेल तलब कर लिया है और उन्होंने उनको पैगाम पहुँचाया है कि आप मुझसे मुलाकात करें, क्योंकि आज अडियाला जेल में एक अहम मुलाकात हुई है और एक अहम इंकशाफात जो है वो इमरान खान के सामने रखे गए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई हैं जिसको देखकर इमरान खान भी हैरान रह गए हैं। और इस सारी सूरत हाल में अब शेर अफजल मरवत को सिंध में जो मुहिम चला रहे थे वो मनसूख करना पड़ी है और अब वो वापस आएंगे इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद में कल इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि कल वो अडियाला जेल जाएंगे और इमरान खान से मुलाकात करेंगे। इमरान खान ने क्यों शेर अफजल मरवत को वापस बुलाया, क्या चीज़ें उनको दिखाएंगी और कौन सा चार्जशीट जो है वो शेर अफजल मरवत के ऊपर लगाए गए हैं, और इसके साथ साथ इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है, कौन इमरान खान के ख़िलाफ़ पार्टी के अंदर से साजिशें कर रहे हैं, इस सारी सूरत हाल पर आज गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे इंतखाबात के दिन करीब आते जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टीम है, जो लीगल टीम और साथ ही पॉलिटिकल टीम है, वो अपनी इलेक्शन मुहिम के बजाय एक दूसरे को फतह करने में लगी हुई है। कल बैरिस्टर गौहर चेयरमैन जो तहरीक इंसाफ है, उन्होंने बड़ा टाइमली ये मुतालबा किया और दरख्वास्त की कि ये वक्त नहीं है कि हम एक दूसरे के ऊपर जो है वो तनकीद करें और क्रेडिट लेने की कोशिश करें। इस वक्त हमारा कप्तान जो है वो जेल में है, हमें सारी तवज्जो जो है वो इंतखाबात के ऊपर लगानी चाहिए और 8 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकालना चाहिए। एक सबसे बड़ा अहम नुकता ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई भी सियासी क़यादत सिवाय शेर अफजल मरवत के मैदान में नज़र नहीं आ रही। और अगर कोई उम्मीदवार जब इंतखाबी मुहिम अपनी नहीं चलाएंगे, वो अपने हाइड आउट्स में रह के ये सोचेंगे कि हम बगैर मुहिम चलाए अगर इलेक्शन जीत भी जाते हैं तो वो हलफ लेने कैसे जाएंगे, वो वोटर्स को कैसे मोबिलाइज करेंगे। अगर एक उम्मीदवार घर से खुद नहीं निकल रहा तो वो वोटर को कैसे मोबिलाइज करेगा। कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि अब लोगों में जाना होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी क़यादत है उनको मैदान में निकलना होगा। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हिकमत अमली भी तैयार कर रही है। लेकिन आज अडियाला जेल में इमरान खान के साथ बैरिस्टर गौहर और जो हामिद खान है उनकी मुलाकात हुई है। शेर अफजल मरवत के खिलाफ अहम सबूत जो है वो दिखाए गए हैं। हामिद खान ने एक चार्जशीट पेश की है शेर अफजल मरवत के खिलाफ और शेर अफजल मरवत के बारे में ये कहा गया है कि जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दौरे सिंध के दौरान सदर आरिफ अलवी, डॉक्टर आरिफ अलवी और उनके बेटे अवाब अलवी से मुतालिक दी हैं, जो गुफ्तगू की हैं, जो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ दिए हैं, उसका हवाला दिया गया है। उसके साथ साथ जो रऊफ़ हसन जो तर्जुमान और इतलात हैं, सेक्रेटरी इतलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसका हवाला जो है वो हामिद खान ने इमरान खान के सामने रखा है और कहा है कि शेर अफजल मरवत इस वक्त बजाय अपने मुखालफिन पर तनकीद करने के अपनी पार्टी के लोगों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। और जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं शेर अफजल मरवत की जानिब से रऊफ़ हसन से मुतालिक, उस पर इमरान खान ने कहा है कि ये जो है वो कभी भी ये काबिल बर्दाश्त नहीं है इस तरह की। ठीक है, शेर अफजल मरवत का एक स्टाइल रहा है कि वो एग्रेसिव हैं और वो खुलकर बात करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने लोगों के ख़िलाफ़ इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करें। और सिंध मुहिम में भी कुछ ऐसी चीज़ें की जा रही थी जिसकी बुनियाद पर शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट पेश की गई है हामिद खान की जानिब से, और अब उनको मुलाकात इमरान खान ने तलब कर लिया है। इमरान खान उनसे मुलाकात में वजाहत भी तलब करेंगे, उनका मौक़िफ़ भी जानेंगे और उसके बाद अहम फैसले जो है इस हवाले से लिए जाएंगे। अब आपको ये बताएं कि ये मामला है क्या, शेर अफजल मरवत रऊफ़ हसन के ख़िलाफ़ क्यों हुए और हामिद खान क्यों इस सारे मामले के बीच जो है वो शेर अफजल मरवत का टारगेट बने हैं। तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक अक्सर ये कहा जाता है कि उनको सियासी मुखालफिन से कोई डर नहीं है, उनको सियासी मुखालिफ जो है वो कोई नीचे नहीं गिरा सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही ऐसे लोग इतने पाए जाते हैं कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी हैं। इसकी मिसाल हमने देखा कि जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी जब पार्टी में होते थे तो उनकी दो धड़ा एक हर जुबान ज़द-ए-आम थी कि दोनों ग्रुप जो है वो मुखालिफ ग्रुप थे और एक ग्रुप जो है वो शीरी मज़ारी, असद उमर और डॉक्टर आरिफ अलवी का भी था। तो ये हमेशा से धड़ाबंदी रही है और जो कप्तान है वो जानते हैं कि कौन से खिलाड़ी को कहाँ पे प्ले करना है, कहाँ पे खिलाना है। और इसलिए ये मामला भी जो शेर अफजल मरवत और रऊफ़ हसन का है, ये मामला कोई 2 दिन पहले शुरू नहीं हुआ, ये मामला टिकटों की तकसीम का है।
बुनियादी तौर पर जब शेर अफजल मरवत ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में जो उम्मीदवारों की सिफारिश की थी, उनको टिकट जो है वो नहीं दिए गए। और इतलात ये हैं, शेर अफजल मरवत ये समझते हैं कि टिकटों में जो है वो हामिद खान ग्रुप का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और हामिद खान ग्रुप ने उनकी सिफारिश जो है वो तस्लीम नहीं की, उनमें कुछ रोड़े अटकाए हैं, इसलिए उन्होंने हामिद खान का जो ग्रुप है उसके ऊपर तनकीद की है। रऊफ़ हसन का क्या मामला है? बुनियादी तौर पर रऊफ़ हसन और हामिद खान ये पुराने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, और डॉक्टर आरिफ अलवी ये एक वो ग्रुप है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी अरकान में शुमार होता है। रऊफ़ हसन भी काफ़ी पुराने हैं, सादर आरिफ अलवी जो हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़े अरसे से उनके साथ हैं, बानी अरकान में उनका भी शुमार होता है। जो हामिद खान है वो तो है ही बानी अरकान। तो ये रऊफ़ हसन जो है कोई भी फैसला हामिद खान के डायरेक्शन और मशावरत के बगैर नहीं करते। तो हामिद खान के ऊपर तनकीद अगर बराह रास्त शेर अफजल मरवत करेंगे तो उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, इसलिए रऊफ़ हसन पर वो तनकीद करते हैं। और ये कहा जा रहा है कि रऊफ़ हसन के मुतालिक जो बातें हो रही हैं कि टिकटें उन्होंने तकसीम की हैं, बुनियादी तौर पर रऊफ़ हसन टिकटें तकसीम करने के मामले में इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रखते जितना हामिद खान रखते हैं। जेलम की जो टिकट है, जो फवाद चौधरी के मुखालिफ उम्मीदवार मुस्तफ़ा कंदवाल साहब हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के लिए भी टिकट अप्लाई की थी, वो हामिद खान ग्रुप जो लॉयर्स ग्रुप है, जो एक वकला की सियासत है, वो हामिद खान के धड़े के आदमी है। तो उन्होंने बजाय फवाद चौधरी के, हामिद खान और फवाद चौधरी का एक पुराना सियासी टसल है और ये वकालत की, लॉयर्स की एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, उस दौरान इनकी टसल शुरू हुई। और उस वक्त जो हामिद खान है वो ये नहीं चाहते थे कि फवाद चौधरी के लिए हल्का खाली छोड़ दिया जाए, तो उन्होंने अपने दरीना साथी मुस्तफ़ा कंदवाल साहब को टिकट दिलवा दिया जो मुस्लिम लीग नून के टिकट के उम्मीदवार थे। और मुस्तफ़ा कंदवाल साहब जो हैं उनका ये दावा गया है कि वो ILF के पुराने वर्कर हैं, लेकिन चूँकि फवाद चौधरी जो है वो जेलम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंजूर नज़र हो गए थे, तो उनका पार्टी में कोई ख़ास फ्यूचर नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के साथ ही जोड़ा जाए क्योंकि सियासत तो करनी है। लेकिन यहाँ पर उन सवाल ये उठता है कि फवाद चौधरी तो पार्टी छोड़ गए थे, तो फिर उन्होंने मुस्लिम लीग नून से क्यों टिकट मांगी और क्यों हामिद खान ने जो है वो उनको टिकट दी गई। तो ये मामला बुनियादी तौर पर टिकटों का है, टिकटों की तकसीम का है। शेर अफजल मरवत की रिकमेंडेशंस के ऊपर अमल नहीं किया गया, उनकी सिफारिश कहीं मानी गई कहीं नहीं मानी गई। हामिद खान जो है वो टिकटों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं, तो इसलिए रऊफ़ हसन को सॉफ्ट टारगेट बनाकर शेर अफजल मरवत जो है इस वक्त तनकीद कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर इमरान खान ने जो है वो शेर अफजल मरवत को बुला लिया है। अब शेर अफजल मरवत से जब मुलाकात होगी तो उसमें सारी सूरत हाल खुलकर सामने आएगी और इस पर अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं, वो भी हम आप तक अपडेट करेंगे। आज के व्लॉग में मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।